हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए कक्षा 6 विषय गणित की एक शिक्षण योजना लेकर आया हूं। प्रकरण है एक्सरसाइज 16 क्षेत्र मिति। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ मिलती रहें। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिले, तो मैंने दो ग्रुप बनाए हुए हैं। मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोज़ को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी प्रेषित करता हूं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक। सबसे पहले एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। टेबल में 4 कॉलम होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 6 विषय गणित, समय 40 मिनट। पहला हेडिंग लर्निंग आउटकम। बच्चे घन, घनाभ, पिरामिड तथा प्रिज्म के अंक को समझते हैं। प्रकरण क्षेत्र मिति। सीखने सिखाने की सामग्री: पाठ्य पुस्तक, चार्ट पेपर, चौक, दीक्षा ऐप इत्यादि। नंबर 4 पर हेडिंग आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का होगा, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। इसमें पहला हेडिंग आता है शिक्षण की शुरुआत में। इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका होगा बातचीत। शिक्षण की शुरुआत में बच्चों को कहेंगे कि बच्चों, आपने ज्यामितीय अवधारणा के अंतर्गत ठोस वस्तुओं और उनके फलकों के विषय में अध्ययन कर लिया है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुओं के फलक समतल, कुछ के समतल और वक्र दोनों प्रकार के, तथा कुछ वस्तु के फलक केवल वक्र ही होते हैं। आज हम समतल फलक वाले घन तथा घनाभ के समान आकृति वाली वस्तु की कोर, फलक और शीर्ष के विषय में जानेंगे। अगला हेडिंग शिक्षण के दौरान, समय 25 मिनट और आकलन का तरीका बातचीत। हम सब साथ में एक चार्ट पेपर भी तैयार रखेंगे जिस पर ये आकृतियां बनी हुई होंगी, और शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर भी आकृतियों को बना सकते हैं और बच्चों को इनके विषय में बता सकते हैं कि घनाभ इस प्रकार का होता है, प्रिज्म ऐसा होता है और पिरामिड की आकृति इस प्रकार की होती है। इस तरह से बच्चों को बताएंगे कि घनाभ के अंदर 8 शीर्ष होते हैं, फलक 6 होते हैं और कोर 12। इसी तरह से प्रिज्म के विषय में बताएंगे और पिरामिड के विषय में भी इसी प्रकार से बताएंगे। फिर बच्चों को आयलर सूत्र के विषय में बताएंगे। इसके बाद हेडिंग आता है शिक्षण के बाद में। इसका समय 10 मिनट और आकलन का तरीका अवलोकन और सहभागिता। पहले 5 मिनट में कक्षा को 3 समूह में विभाजित करके पाठ्य पुस्तक का एक क्वेश्चन बच्चों को हल करने के लिए दिया जाएगा। समय 5 मिनट गृह कार्य के लिए। गृह कार्य में लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखें। इस तरह से बच्चों को कोई होमवर्क देंगे। आप कोई और क्वेश्चन भी दे सकते हैं। अगला हेडिंग शिक्षक की आगामी योजना। यहाँ पर आप अपनी अगली आगामी योजना का वर्णन करेंगे। तो मित्रों, यह थी एक छोटी शिक्षण योजना जो मैंने ज़्यादा इसको विस्तृत रूप से नहीं बनाया है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कुछ कमी नजर आए तो आप अवश्य बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।